Assalamu alaikum dear students, welcome in other video. Dear student, exercise 2.4 9th class मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसका लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। तो आज इंशाल्लाह हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जो कि लॉग को यूज करके हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट बेटा इस तरह से है, वो कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। यानी कि ये डिफरेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है लॉगरिथम टेबल यूज करके। इसी तरह से भी हम इसे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बट हमने क्या करना है, लॉगरिथम टेबल यूज करना। तो लॉगरिथम टेबल यूज करने के लिए इसके ऊपर क्या लेना पड़ेगा, हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग लेने के लिए इसको हम किसी अननोन वेरिएबल x के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो चलिए जी हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले कहते हैं कि इससे इसका जो आंसर आएगा वो कोई नंबर आ जाएगा, हमने उसका नाम क्या रख लिया जी, x। x इज इक्वल टू क्या होगा, 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 5.234 आ जाएगा। क्योंकि अब हमने लॉग टेबल यूज करना है तो दोनों साइडों पे क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे। तो यहां आ जाए, लिखेंगे हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे हमने क्या ले लिया जी, लॉग ले लिया। तो ये लेफ्ट साइड कुछ इस तरह से बन जाएगी, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग, यह आ जाएगा हमारे पास 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाई 5.23 और 4 जी। तो पहला स्टेप क्या था जी, हमने इसे किसी अननोन वेरिएबल x के को रखा। ये क्यों रख लिया, ताकि हम दोनों साइडों पे लॉग अप्लाई कर सकें। लॉग अप्लाई कर लिया। अब देखें लेफ्ट साइड तो एज इट इज ही आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास log x, राइट साइड पे लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई हो जाएंगे। तो ये ऊपर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और नीचे क्या हो रहा है जी, डिवाइड। तो हम लिखेंगे जी, पहले तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो जाएगा, लॉग क्या आ जाएगा 3.68, उसके बाद क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा 4.21, नीचे क्या हो रहा है जी, डिवाइड हो रहा है। तो ये आ जाएगा माइनस लॉग 5.234 जी। अब यहां देखें ये हो रहा है जी मल्टीप्लाई, तो ये लॉग का रूल अगेन यूज होगा, मल्टीप्लीकेशन किस में चेंज हो जाएगी, एडिशन में। तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग 3.68, उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा लॉग 4.21 और ये माइनस लॉग 5.23 और ये 4 आ जाएगा। ठीक है, चलें जी। अब ये हमने लॉग अप्लाई कर लिया, इसके लॉज। अब क्या करेंगे, लॉग टेबल से हमने इसकी वैल्यू देखनी है। तो जब हमने नेक्स्ट 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो मैंने उसमें ये समझाया था कि लॉग टेबल हम किस तरह से देखते हैं। तो आज फिर बता देता हूं। सबसे पहले हमने इसका क्या देखना होता है, कैरेक्टरिस्टिक। क्या देखना होता है, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए हम इस डेसिमल को पहले डिजिट के बाद लेके आते हैं। तो यहां देखें ये तो ऑलरेडी पहले डिजिट के बाद है, तो इसका मतलब है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 होगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा जी, 0। उसके फौरन बाद क्या लगा देना है, डेसिमल, क्योंकि मंटीसा देखना है। मंटीसा इसका क्या होता है जी, मंटीसा होता है इसका डेसिमल पार्ट। अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, और 36 को हमने किस में देखना है, 8 में। 36 को हम 8 में देखेंगे लॉग टेबल में, तो हमारे पास वैल्यू इसकी आ जाएगी। जब 36 को 8 में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5658। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5658। फिर देख लें, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक देखना होता है। कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 आ गया, उसके बाद डेसिमल को इग्नोर किया, 36 को हमने किस में देखना होता है, 8 में। तो ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, प्लस, सेम वही पहले डिजिट के बाद, ये तो ऑलरेडी डेसिमल पहले डिजिट के बाद है, तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक क्या आया जी, 0 आया। मंटीसा क्या है, 42 को 1 में देखें, 42 को जब 1 में देखेंगे तो आ जाएगा 6243 माइनस
एज इट इज। इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब इसका करेक्टरिस्टिक 0 आ गया तो इसका मल्टीप्लाई के लिए क्या करना है हमने, 52 को देखना है हमने 3 में, 52 को 3 में, और जो आंसर आएगा और फिर मीन डिफरेंस 4 में देख के उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 0.7188, ये आ जाएगा 7188 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, यहां पर चूंकि ये सारे नंबर 1 से बड़े हैं तो आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर में क्या होगा कि आप लिखें log 3.68, जो नंबर है वो लिख दें, लेकिन पॉइंट के बाद 4 डिजिट आपने नोट करने हैं। कितने डिजिट लिखने हैं जी, पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने हैं। तो ये लेफ्ट साइड तो एज इट इज ही चलेगी। अच्छा, अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं, इसको सिंप्लीफाई करूं, इन दोनों को प्लस करूं और उसमें से इसे माइनस करूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 0. क्या आ जाता है जी, 0.4713, 0.4713 आ जाता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास log x। अब देखें, अब जब हमने सिंप्लीफाई करके इसका लॉग ले लिया तो अब नेक्स्ट हमें तो यहां पर x फाइंड आउट करना है। x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइडों पे हम एंटी लॉग अप्लाई कर देंगे। दोनों साइडों पे क्या अप्लाई कर देंगे, एंटी लॉग। तो यहां आ जाएगा टेकिंग एंटी लॉग, ये आ जाएगा टेकिंग एंटी लॉग जी। एंटी लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे हम लिखेंगे जी एंटी लॉग, ये आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू, इधर भी क्या लिखेंगे, एंटी लॉग। एंटी लॉग किसका आ जाएगा, 0.4713। तो ये एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, x इज इक्वल टू जी। अब हमने इसका एंटी लॉग लेना, तो एंटी लॉग के लिए इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहले नंबर पर इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा जी, 0, और दूसरे नंबर पर मंटीसा जो होगा 0.4713। अच्छा जी, तो अब हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। देखें, लॉग टेबल में कैसे देखते हैं कि 0.47 को आपने किस में देखना है, 1 में, और फिर मीन डिफरेंस देखना है 3 में, और उनको क्या कर देना है, ऐड। अदरवाइज आप इसका डायरेक्ट कैलकुलेटर से क्या ले लेंगे, ये स्टेप आपने मेंशन करने हैं, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप इसका एंटी लॉग लेंगे और पहले 4 डिजिट आपने लिख देना है। तो पहले 4 डिजिट हमारे पास आ जाते हैं जी 2.960 ये आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर इसका क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा। अब देखें, चूंकि कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो रेफरेंस पॉइंट वाली जगह पे ही इसका क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। आपने कैलकुलेटर यूज करना है बेशक, लेकिन स्टेप्स पूरे करने हैं, तो ये इसका आंसर होगा। अब चलते हैं जी इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में है जी 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397 जी। इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं जी, लेट x कह देते हैं जी। लेट x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं जी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर log x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। तो ये तो एज इट इज ही आ जाएगा log x जी। log के रूल अप्लाई करें, मल्टीप्लीकेशन है तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। log 4.67 प्लस क्या आ गया जी, log 2.11 और प्लस क्या आ जाएगा, log 2.397 जी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लॉग टेबल से भी देख सकते हैं, लेकिन यहां पर कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। तो जब हम log 4.67 लेते हैं तो ये आता है 0. क्या आता है जी, 0.
6693। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है, जब आपने लॉग कैलकुलेटर से फाइंड आउट करना है तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेने हैं और 5th डिजिट को आपने राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग 4.67। जब नेक्स्ट लॉग लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.0.3222, उसके बाद प्लस, फिर इसका लॉग लेंगे तो आ जाएगा 0.3797, ठीक है। तो अब देखें जी, नेक्स्ट इन तीनों को क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं। जब इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.3712, ये आ गया जी हमारे पास log x, ठीक हो गया। यहां पर भी log x आएगा। अब log x हमने सिंपलीफाई करके फाइंड कर लिया। अब हमने तो x फाइंड करना था, तो दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, एंटी लॉग। तो यहां लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग जी। तो एंटी लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ log x is equal to एंटी लॉग ऑफ 1.3712। अब ये एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा जी x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.3712। अब यहां पर देखें करेक्टरिस्टिक कितना है जी, 1 है, और मंटीसा कितना है, मंटीसा है 0.3, मंटीसा आ गया 0.371 और 2 आ जाएगा मंटीसा, ठीक है। अब इसको एंटीलॉग लें कैलकुलेटर से, अगर आपने एंटीलॉग लेना है तो फिर इस पूरी वैल्यू का लेंगे, और अगर लॉग टेबल देखना है तो फिर ये 0.37 को देखेंगे। तो मैं इसके कैलकुलेटर से एंटीलॉग लेता हूं, तो मेरे पास आ जाता है ये, मेरे पास पहले 4 डिजिट लिखने हैं विद डेसिमल 2351 आ जाता है, और पहले 4 डिजिट विद डेसिमल। तो यहां पर जहां डेसिमल होता है वहां क्या लगा लेना है आपने, रेफरेंस पॉइंट। यानी कि आपके पास जो आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा 2.351। तो इसको पॉइंट नहीं लगाना, इसको आपने क्या लगाना है जी, यहाँ पर रेफरेंस। तो ये रेफरेंस पॉइंट लगा दिया। अच्छा, अब हमने जो डेसिमल पुट करना है विद द हेल्प ऑफ करेक्टरिस्टिक। अब करेक्टरिस्टिक चूंकि पॉजिटिव है तो इस जगह से हम किस साइड जाएंगे, राइट साइड पे जाएंगे। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, और यह आ जाएगा 23.51, 23.51, और ये इसका क्या होगा जी, आंसर होगा। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे किसी अननोन x के इक्वल, लेट x इज इक्वल टू जी, क्या आया 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122, और डिवाइडेड पॉइंट क्या आ जाएगा 754.3। तो अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स जी, लॉग लिया तो क्या बना जी हमारे पास, log x इज इक्वल टू क्या आ गया जी, log 20.46, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3 जी। तो अब log अप्लाई करें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस में चला जाएगा, ये आ जाएगा 20.46, इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, उसके बाद प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास log 2.4122, और ये डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस log 754.3 पावर रूल यूज करें, ये 2 पहले आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 log 20.46। log का रूल है कि जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, ये पावर पहले आ जाएगी, उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस, ये एज इट इज log 2.4122 और माइनस log 754.3 जी, ये 2 आ जाएगा। अब इसका log लेंगे तो कैलकुलेटर से अगर लेंगे तो log 20.46, log 20.46 ये आ जाएगा हमारे पास 1 पॉइंट, क्या आ जाएगा ये 1.3109,
1.3109, उसके बाद प्लस इसका लॉग लें जरा तो यह आ जाएगा 0.03824 और उसके बाद माइनस 2.877 ये इसका लॉग आ गया कैलकुलेटर से अगर आप लें तो। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दें इससे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1826 और ये आ जाएगा 2.6218, उसके बाद प्लस ये तो एज इट इज आ जाएगा 0.3824 माइनस 2.8776 और ये आ जाएगा जी लॉग एक्स। अब इसको हम प्लस माइनस करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास आंसर आएगा लेफ्ट साइड पे, तो एज इट इज लिखेंगे log x इज इक्वल टू, प्लस माइनस करने के बाद इसका आंसर फाइनल आया 0.1266। अब क्या हो जाएगा, टेकिंग एंटी लॉग, हमने इस लॉग को खत्म करना है चूंकि x फाइंड करना है, तो एंटी लॉग लिया तो क्या बना जी, यहां पर आ जाएगा एंटी लॉग log ऑफ x इज इक्वल टू, यहां भी आ जाएगा एंटी लॉग और ये 0.1266, ये इससे कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आ गया जी, एंटी लॉग 0.1266। यहां पर करेक्टरिस्टिक देखें क्या आ गया जी 0 और मंटीसा आ गया जी 0.1266, यानी कि ये बाद वाली वैल्यू जो है पॉइंट के बाद वाली। अच्छा अब x इज इक्वल टू कैलकुलेटर से लेंगे तो इसका ही वैल्यू, ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो पहले 4 डिजिट, तो पहले 4 डिजिट हमारे पास आ जाते हैं जी 1, उसके फौरन बाद रेफरेंस पॉइंट 1323। अब देखें करेक्टरिस्टिक 0 है तो रेफरेंस पॉइंट वाली जगह पे ही डेसिमल आ जाएगा और ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हमने विद द हेल्प ऑफ करेक्टरिस्टिक यहाँ पर डेसिमल पुट करना होता है। तो नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में उसने हमें दी है वैल्यू, वो कहता है कि जिसको हमने सॉल्व करना है, ये है जी हमारे पास 9.364, ये आ गया इसका क्यूब रूट। उसके बाद है जी मल्टीप्लाई 21.64 और डिवाइडेड बाय 3.21। ठीक है, चलें जी इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहला स्टेप क्या है इसका, लेट x के इक्वल रखना है हमने, तो ये आ जाएगा लेट x इज इक्वल टू, क्या होगा जी, ये आ जाएगा हमारे पास 9.364 क्यूब रूट मल्टीप्लाई 21.64 और डिवाइडेड बाय 3.21, टेकिंग लॉग जी, लॉग लेंगे ऑन बोथ साइड लॉग लिया तो क्या बना जी हमारे पास, ये आ जाएगा लॉग x इज इक्वल टू लॉग, अच्छा देखें ये क्यूब रूट है तो इसकी हम एक्सपोनेंशियल वैल्यू पुट करेंगे, ये बन जाएगा क्यूब रूट का बन गया जी 1/3, उसके बाद मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 21.64 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 3.21 आ जाएगा जी। उसके बाद इसको जरा सिंपलीफाई करें तो क्या बना, ये आ जाएगा log x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस आ जाएगा log 9.364, ये 1/3 एज इट इज, प्लस log क्या आया जी 21.64 और डिवाइड हो रहा है तो माइनस आ जाएगा, ये आ गया जी log 3.21। फिर देख लें log 9.364 1/3 एज इट इज, दरम्यान में मल्टीप्लीकेशन थी प्लस, क्योंकि लॉज ऑफ लॉग यूज कर रहे हैं और नीचे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा इसका log, ये लेफ्ट साइड तो एज इट इज आ जाएगी log x इज इक्वल टू, अब देखें ये 1/3 है, 1/3 पहले लिखेंगे, log से पहले आ जाएगा तो ये आ गया जी 1/3 log 9.364
364, उसके बाद प्लस लॉग क्या आ जाएगा 21.64 और माइनस लॉग 3.21 आ गया जी। तो ये 1/3 एज इट इज। अच्छा 9.364 लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.9715 प्लस इसका लेंगे लॉग तो क्या आ जाएगा 1.3353 माइनस इसका लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा 0.5065। अच्छा कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाती है वैल्यू 1.1526। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड पे एज इट इज log x ही रहेगा। अब देखें सिंप्लीफाई हो गया। x फाइंड करना है तो एंटी लॉग ले लेंगे दोनों साइडों पे, तो यहां लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास एंटी लॉग इनटू log ऑफ x इज इक्वल टू क्या आया जी एंटी लॉग 1.1526 जी। ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एंटी लॉग 1.1526। अब यहां देखें करेक्टरिस्टिक 1 है और मंटीसा क्या है जी 0.1526 जी। अब कैलकुलेटर से एंटी लॉग आपने इस वैल्यू का लेना होता है, तो इस वैल्यू का अगर हम एंटी लॉग लेते हैं तो ये आ जाता है 1421। तो यहां पर क्या लिखेंगे रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, यहाँ रेफरेंस पॉइंट है। अब कैरेक्टरिस्टिक कितना है 1 है, तो पॉजिटिव 1 है तो रेफरेंस पॉइंट से हम राइट साइड पे, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो फिर हम लेफ्ट साइड पे आते, राइट साइड पे, तो यहां आ जाएंगे तो ये 14.21 जो है वो इसका आंसर होगा। और अगर आप इसको लॉग टेबल में देखें तो जैसे हमने सीखा था 15 को आपने एंटी लॉग के टेबल में देखना है, 15 को 2 में और फिर मीन डिफरेंस 6 में उसको ऐड कर लेना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 5 2.4 का, जो कि लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसका क्वेश्चन जो बाकी हैं 6 7 8 वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।